उपस्थित सभी एल-एन-ऑन सभासद, खास करके हमारे बीच में आज जो संतोष जी है उनको, और सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा प्रेम पूर्वक और आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये धरोहर, ये विरासत के रूप में जो मेरे समान शराबी को दी गई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का मिला हुआ साथ और मार्गदर्शन। आज हर पल हर क्षण जीवन में इस बात की प्रचिति आती है, उसकी सिद्धता मुझे प्राप्त होती है। ये मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है जिसे परमात्मा के स्वरूप में मैं मानता हूँ। उसी के द्वारा शराब का पहले घुट से बड़े आनंद के साथ में दूर हूँ और रोजमर्रा की जिंदगी बड़े आनंद से, शांति से, चित्त शांति से, एक शिस्तबद्धता के साथ में, लयबद्धता के साथ में और मानसिक संतुलन और संयम के साथ और सद्विवेक के साथ जीने में वही परमात्मा मेरी भरसक मदद करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो जगत नारायण जी का 600 दिन पूरा करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे जो आज दमनप्रीत जी है, आज उनका पहला दिन है और गुरजीत भाई ने ऑलरेडी उनका स्वागत किया है, लेकिन निजी तौर पर मैं भी उनका स्वागत करता हूं। आज वो उपस्थित है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, मैं ऐसा मानता हूं कि तोहफा है। और अभिषेक भाई जब ये कह रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मेरी कहानी उन्होंने बहुत शॉर्ट में आपके सामने रख दी। मैं इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, मालूम नहीं ये इन आउट जो उन्होंने कहा वही आज का मेरे विषय का भुक्तभोगी और लाभान्वित जो भाग है कि मी टू वी, मैं से हम में और हम में बने रहना, हम का भाग बनना। ये मैंने हमारे भाई से बात करते वक्त सवेरे कहा था कि ये मेरे लिए बहुत कृतज्ञता और बहुत सौभाग्य है, बहुत बड़ा, कि मैं आज आपके बीच में इस विषय पर अपने अनुभवों के द्वारा शेयर कर रहा हूं। ये निश्चित तौर पर मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है और इसमें जो भी मैं शेयर करने जा रहा हूं उससे अगर आपको प्रेरणा मिले, आपको अच्छा लगे तो जो भी अच्छा लगता है उसको साथ में ले, जो नहीं लगता है उसको कृपया छोड़ दे। मैं किसी प्रवक्ता या अभ्यासक या विश्लेषक के रूप में एक कोई भी वक्तव्य नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस स्वातंत्र को वापर रहा हूं जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे देता है, जो राइट्स मुझे प्राप्त होते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, अपने पार्टिसिपेशन के, अपने सहभाग के, अपने खुद की बात को रखने के और खुद के अनुभवों को साझा करने के, या खुद के विचारों को और मेरे जहन से, अंतरात्मा से आए हुए आवाज को आप तक पहुंचाने का जो एक कर्तव्य मेरा बन जाता है।
जो डॉक्टर बॉब के, वो मेरे प्रेरणा स्थान पे है, जो कहते हैं कि ये मैं करता हूँ क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। जो हम सर्वसाधारणता बोलते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेदार है। जब कहीं भी कोई भी मदद की पुकार करता है तो एक हाथ सदा वहां रहे। ये मैं वी की जो बात कर रहा हूँ वो उस ए की बात कर रहा हूँ। जो ये ए का हाथ पाकर हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग व्यवस्थाओं में से आज यहाँ पर एक सुरक्षितता पा रहे, एक संयमित जीवन, एक सात्विक जीवन और एक आनंद के साथ में जॉयफुली और पूरे स्वतंत्रता के साथ में, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं, मगर ये सब करते हुए जो आनंद महसूस होता है, जो डॉक्टर बॉब करते हैं, कहते हैं कि ये करके मुझे बहुत, मेरी अंतरात्मा से मैं लिफ्ट हो जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीसरी बात वो बोलते हैं कि ये इसलिए भी मैं करता हूँ कि ये मेरे ऊपर ऋण है उन लोगों का जिन्होंने मेरे लिए ये किया, जिसको मेरा अदा करना ये मेरी एक आज की आवश्यकता है। और ये ऋण मैं जितना भी फेडू वो कम है, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कोई चीज नहीं है, वो अनमोल है। और मुझे दोबारा जिंदगी मिल जाना, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। और चौथी वो बात बोलते हैं कि आज ये करके मैं अपने लाइफ को इंश्योर करता हूँ, उसका प्रीमियम भरता हूँ और उससे मैं अपने आज की जिंदगी को सुरक्षित करता हूँ, ताकि आने वाले हर पल हर क्षण में मैं उस सुरक्षितता को अपने जीवन में और अपने जीवन के सभी दायरों में बनाए रख सकूं। तो आज का जो विषय है, मी टू वी, मैं से हम तक, ये वक्त वक्त की बात है, समय समय की बात है। हम सब कहीं पे तो भी मेरी इस बात से पूरी तरह मेल खाएंगे कि मेरे समान व्यक्ति, वो जो गुरजीत भाई बोल रहे थे मेरे भाई को, कि इफ यू आर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, अगर शराबी आपके जीवन की समस्या बन चुकी है तो आप सही जगहों पे, सही लोगों के बीच, सही वक्त पे आए हो। तो ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम मेरे ध्यान में तो उतना नहीं, मगर मेरे आजू बाजू के लोगों के ध्यान में बहुत आ रहा था। और वो बार बार कह रहे थे, यार बस कर, बहुत हो गया, देख अपने बीवी की तरफ देख, अपने घर की तरफ देख, अपना धंधा देख, इतने अच्छे खानदान से है, क्या है ये चल रहा है। तो एक वक्त वो था, एक समय वो था जिंदगी का, जहां पर एक कॉमन पेरिल बोला गया है कि एक पीड़ा का एक दायरा, एक जबरदस्त जिंदगी का वो भाग, जहां पे विनाश 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 और सब, और जीवन की बातें, जीवनावश्यक चीजें मेरे न चाहने के बावजूद भी शराब मेरे से छीन छीन कर लेके जा रही थी। और एक वक्त वो है कि मेरे सिर्फ उपस्थित रहने से, उसके उपस्थिति के साथ में, इस एहसास के साथ में कि वो ऊपर वाला जो भी इस पूरे कायनात का निर्माता है, वही मेरा भी निर्माता है और वो मेरे साथ में हर पल हर क्षण है, अ लविंग गॉड। इस एहसास के साथ में आज में, अभी में मेरी उपस्थिति मेरे लिए एक तोहफा बन जाती है। और हर पल जीने में एक अलग जॉय, हैप्पीनेस, एक अलग प्रकार का आनंद, एक नए स्वातंत्र को और एक नए अनुभव को बार बार मैं महसूस करता हूं। ये एक दौर से दूसरे दौर की बात है, ये एक जिंदगी से दूसरे जिंदगी की बात है, एक जन्म से दूसरे जन्म की बात है, जो हम कहते हैं वी डाई टू लिव। वो जिंदगी जो नासूर बन चुकी थी, जो
पूर्णतः नाकामयाब थी, जो जिसमें बार बार जिंदगी में एक मिजरेबल लाइफ, एक क्राइसिस भरा सिर्फ डिजास्टर बाकी है, सिर्फ जान जाना बाकी है, लकड़ियां पहुंच गई है, सिर्फ इंतजार है सबको कि यार कब एक बार पीड़ा से निकलता, क्योंकि उस वक्त तक ये बात आ गई थी यार, ये हमारे ही नसीब में क्यों आया, ये पूरे खानदान को बदनाम कर रहा है, ये एक कलंक के रूप में है, एक शाप के रूप में है। और जिंदगी में होते हुए भी इस जिंदगी से निकल जाना, जीने की चाहत होते हुए भी जी नहीं पाना, और मरने का प्रयत्न करने के बाद में भी मौत नहीं आना, ये एक ऐसा दौर था जहां पे वो खालीपन था, जिंदगी पूर्णतः नीरस हो गई थी, दुखी थी बहुत ज्यादा, संबंधों में इतनी दरारें आ चुकी थी कि कभी वो संबंध बन पाएंगे दोबारा, मैं उनके साथ में कभी मिल पाऊंगा, जुड़ पाऊंगा, कभी उनसे बातचीत कर पाऊंगा, एक का चेहरा एक तरफ, एक का चेहरा एक तरफ। हर वक्त हर पल अपनी जिंदगी को कोसते हुए, भावनिक एक जबरदस्त तूफान के साथ, एक पीड़ा के साथ, एक निरुपयोगिता निष्क्रियता के साथ में, और एक आत्मग्लानि, आत्मकरुणा और बहुत सारे नाराजियों के साथ में जिंदगी भरी पड़ी थी, और उसको कहीं से भी कहीं पे भी निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, किसी से बातचीत नहीं हो पा रही थी, किसी से संबंध नहीं बन रहा था। और मैं जो दुनिया में सबके बीच रहना चाहता था, सबका लाडला बनना चाहता था, सबके आंखों का तारा बनना चाहता था, सबके लिए सब कुछ करना चाहता था, वो जिंदगी से पूर्णतः बेदखल हो गया था। ये वो वक्त था जब एक सफर की शुरुआत हुई। गुरजीत भाई ने कहा कि हमारे बीच अश्विन भाई जो है, उनका ये सफर 28 अप्रैल 2008 से है। ये सात्विकता के उन दिनों का सफर है जब ये सफर करते करते आने वाले 28 अप्रैल को मुझे 15 साल पूरे हो जाएंगे। जो मैं मानता हूं कि ये एक तोहफा है, एक देन है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस धरोहर के द्वारा जो जागरूकता है, जो पहचान हुई, और जिसको मैंने मान्यता दी, और जिसके करीब जाने का मैंने भरसक प्रयत्न किया, और जो मेरे से दूर था ही नहीं, मैं उसके से दूर चले गया था, उस परमात्मा का एक बहुत बड़ा तोहफा है। लेकिन उसके पहले मैंने पहली जो मीटिंग की थी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश जो अस्पताल में मुझे मिला था, जिस अस्पताल में शराब से कायम स्वरूप में जिंदगी भर दूर होने की कसम खा के मैं भर्ती हुआ था, जो कसमें मैंने कई बार उसके पहले खा ली थी, जो कई बार मैंने पूरी प्रामाणिकता से ये कहा था कि नहीं अब बहुत हो गया, अब इसके बाद में नहीं। जब मैंने अपने उन 3 दोस्तों को नदी में डूबते हुए देखा था, जिसको बिल के अनुभव कथन के द्वारा मैं कह सकता हूं कि एक दैवी सूचना, ओमनीपोटेंट वार्निंग, जो कई बार मेरे जीवन में कई जगह पे आई, जहां पे मौत मेरे सामने खड़ी थी, और वहां से बचा के कोई तो भी मुझे बहुत आसानी से, बहुत इतने तरीके से, इतने आसानी से उठा के लेके आया कि मैं गलत फहमी में चले गया कि ये मेरी होशियारी थी, ये मेरा खुद का कुछ तो भी उसमें, आई वॉज वाइज इनफ कि मैं बच गया हूं, मेरी चालाकी, मेरी होशियारी काम कर गई, मेरी बुद्धिमत्ता काम कर गई। वो 4 दोस्तों के, 3 दोस्तों को डूबने के बाद में मेरा सेकंड बाउट ब्लैकआउट स्टेज का था कि मैं कौन सी शराब किसके हाथ से लेके पी रहा हूं मुझे मालूम नहीं था। और मैं 3 साल के बाद में
कैंपस में इलेक्शन जीतने के बाद में क्यों मैंने वो शराब खींच ली है मेरे को पता ही नहीं चला। मैं सेकंड बाउट, मेरी दूसरी बार जो कुश्ती हुई शराब के साथ, उसमें शराब ने मुझे चारों खाने चित कर दिया था। उसके बाद में जिंदगी का वो दौर चला, वो सफर चला, जहां पर घर वालों ने कई बार समझाया, कई बार मुझे मेरे बर्ताव में, मेरे चाल चलन में, मेरे एक व्यक्तित्व जो ढल रहा था उसमें सुधार लाने की कोशिशें की, पढ़ाई के रूप में, खेलकूद के रूप में, संस्कारों के रूप में। और कई बार मेरे को समझाया गया, मारा गया, डांटा गया, भूखा रखा गया। लेकिन एक वक्त आया जब जिंदगी में मैंने 1982 में बंबई में सब खो दिया, और पहली बार मरने का सोचा, और दूसरा थॉट मेरे को आया कि चल लौट के वापस घर चलते हैं, शायद वही कुछ मेरे लिए करेंगे। और मैं बंबई से नागपुर वापस चले गया। मेरे भाई लोगों ने कह दिया कि ये बेकार है, इसको रास्ते पे आने दो। पिताजी को कहा, मेरी माता गुजर चुकी थी, मुझे बहन नहीं थी। मैं उस प्यार को तरसता रहा था। मैंने प्यार करने की कोशिश की, उसमें नाकामयाब हो गया। वहां पे मैं वो भरोसा पैदा नहीं कर सका। शायद मेरे सोच में ही, मेरे इरादों में ही खोट है, और मेरे इरादे ही नेक नहीं है। ये बात एक लाइफ पार्टनर के रूप में जो मेरे साथ में जिंदगी गुजारना चाहता है वो समझ जाता है। वो तो क्या, मेरे साथ में जो संबंधों में आते थे वो भी समझ जाते थे कि ये बड़ा बड़ा डिसऑनेस्ट है, ये अप्रामाणिक है, ये स्वार्थी है, ये स्वकेंद्रित है, और ये डरों से भरा हुआ है, फ्राइटेंड है। ये असुरक्षितता को इतना जबरदस्त इसके साथ में है कि ये अपने सुरक्षितता के लिए दूसरों का वापर करना चाहता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड होना चाहता है, दूसरों का अपना हथियार बनाना चाहता है, दूसरों को यूज करना चाहता है। और करके मेरे संबंध कभी विश्वास के या उस तरीके के नहीं हो पाए जहां पर खुलकर चर्चा हो, खुलकर मेल मिलाप हो, खुलकर एक दूसरे के गले लग रहा हो, खुल के एक दूसरे के साथ में जीना हो। फिर भी मेरे पिताजी, जो बहुत संस्कारित थे, बहुत कमिटेड थे, उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा बेटा है, भटक गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक करूंगा। और उन्होंने अपना बिजनेस मेरे नाम कर दिया। बिजनेस चेंज हो गया, मेरा प्रोफेशन अलग, अब मैं अलग प्रोफेशन में आ गया। पर एक अल्कोहलिक को एक देन है उसके शरीर की और मन, ऐसा विलक्षणीय देन उसको दी गई है। बिल साहब कहते हैं कि वो जिंदगी में कई बार टूटता है, कई बार गिरता है, कई बार नामशेष हो जाता है, कई बार ऐसा लगता है कि अब सब खत्म है, और वो दोबारा उठ के खड़े हो जाता है। और सब सोचने लगते हैं कि वाह, अब गाड़ी आ गई पटरी पे, अब सब ठीक हो गया। और वो गाड़ी कब डिरेल हो जाती है, या कब वो फुस हो जाती है, कब वो एक गलत वक्त पे गलत जगह पे एक बॉम्ब का विस्फोट कर देता है, पता ही नहीं चलता। और करके कोई भी लाइन में जो बोला जाता है कि मेरे समान आदमी में हुनर है, काबिलियत है, मैं कोई भी फील्ड में अगर जाऊं तो बहुत जल्दी मैं उसमें एक प्रकार से महिरत बोल सकते हैं, हासिल कर लेता हूं। आई एम जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। मेरा परफेक्शनिस्ट नेचर मेरे को अपने इम्परफेक्शंस को, अपनी कमतरताओं को स्वीकार ही नहीं कर देता। और ये वो वक्त है जब ये मैं अपनी पूरी कोशिशों में लगा रहता है कि इस जिंदगी में अपना स्थान बना ले,
और हर वक्त वो नाकामयाब होते रहता है। और उस दौरान मेरी शादी कर देने में आई, शादी हुई, और वो हाइड एंड जैकल वाली बात, वो जैकल बाहर आ गया। मेरे पीने का दौर चालू हो गया 82 से। दोस्त मित्र मिले आजू बाजू के, बिजनेसमैन जो थे, वो उन्होंने एक बार कहा, कह रहे अश्विन भाई नमस्कार। शनिचर का दिन था। और उन्होंने पूछा, क्या भाई आप लेते हो? एक इशारा, एक शराबी के लिए एक इशारा काफी है। और वो इशारा ही मुझे मुझे मैंने तुरंत कहा हाँ लेता हूँ। वो वार्निंग्स, वो जबरदस्त हुई घटनाएं, वो मैंने किया हुए वादे, खुद से मैंने किए हुए निर्णय, वो सब कहाँ रह गए मुझे पता नहीं चला। और उनके साथ में मेरा पीना चालू हुआ। डार्क रूम, क्योंकि वो फोटो स्टूडियो था, वो लाल लाइट, वो म्यूजिक, वो चकना, वो एक दूसरे के साथ में गले मिलना, हाय हेलो, बहुत सारी इधर उधर की बातें दुनिया भर की, बहुत यूफोरिक, बहुत जबरदस्त जिंदगी में वापसी का और अपने आप में अच्छा महसूस करने का वो दौर था। मेरी जो यातनाएं थी, पीड़ा थी, हार थी, मैं जो सम्मिलित नहीं हो पाता था, सहभागी नहीं हो पाता था, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता था, अब सब होने लग गया था। और ये ऐसा दौर था, ये ऐसा सफर था कि जल्द ही मुझे ऐसा लगने लगा, यार इनके साथ में बैठ के जमता नहीं है अपने को, तो और होना और उनसे ये कहना कि यार थोड़ी और होना, ये कुछ ठीक नहीं लगा। और मेरा बार में बैठना चालू हो गया। बार में वो हाई फाई, वो दरवाजा खोल के आइए सर, और वो मैनेजर बोलना अरे वाह सर आ गए, आपका टेबल है। और वो वेटर आके बोलना अरे नमस्ते सर। और सब तरफ से अरे हाय अश्विन, हाय अश्विन। जैसा अभी गुरजीत भाई ने हाय किया, बाकी लोगों ने भी शायद कहीं से हाय बोला होगा, मगर मेरे तक नहीं पहुंचा। मगर मेरे शेयरिंग के बाद में दोबारा मैं एक बार परिचय देने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर हाय बोलना। और वो दौर ऐसा ऐसा जबरदस्त था कि मुझे लग रहा था आई एम बैक इन लाइफ। अब मैं जिंदगी में उस मुकाम पे हूँ जो यश है, जहाँ पे सब सब मेरे इर्द गिर्द है, सब मेरे मुताबिक चल रहा है। मुझे पहली बेटी हुई जिसके ऊपर बहुत प्यार था, क्योंकि मैंने कहा मेरी माँ नहीं थी, गुजर गई जल्दी। और मुझे बहन नहीं थी। वो बेटी के ऊपर बहुत प्यार करता था। और मालूम नहीं, मेरा पहला जबरदस्त हादसा, वो 3.5 साल के बच्चे को मैंने, जो जानते हैं, भंडारा नागपुर में उस वक्त मैं था। भंडारा नागपुर से 60 किलोमीटर है उस वक्त के रोड, 85 के हाईवे पे ट्रक्स का ट्रैफिक। और शाम को 6:30 बजे मैं उस बच्चे को भंडारा से लेके निकल रहा। उसके लिए चॉकलेट लेते वक्त बाजू के दुकान से मैंने क्यों बॉटल खरीद के जेब में डाली मुझे याद नहीं, उतना ही मुझे याद है। उसके बाद में क्या हुआ मुझे याद नहीं। मेरे बीवी ने मेरे को दूसरे दिन बताया कि रात को तुम रात के 2:30 बजे आए हो, रो रही थी, अपने बच्चों को गले लगा के एक कोने में बैठी थी, और मेरे को बोल रही थी कि तुमको क्या बोलूं मैं, मेरे पास में शब्द नहीं है, मेरा जीना तुमने हराम कर दिया है। तुम्हारे बारे में अगर मुझे मालूम रहता, उस वक्त मेरे को एक बेटा भी हो चुका था, तो मैंने तुमसे कभी शादी नहीं की रहती। अगर मेरे पास में कोई दूसरा सोर्स रहता तो मैं आपको छोड़ के कभी चली गई रहती, मगर ये बच्चों के वजह से मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि मैं अगर आपको छोड़ के चले गई या मैंने अपनी आत्महत्या कर ली तो इनकी जिंदगी, इनका क्या, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, इनकी जिंदगी को क्यों ये शाप है। और मैं बहुत रोया था, बहुत रोया था, हर वक्त पश्चाताप था, हर वक्त रोता था। रात के 2:30 बजे आते वक्त मैंने उसके वाटर बॉटल में भी शराब डाल दी थी।
उस वक्त एक बार नशे के हालत में बेहोशी में रास्ते पर गिरने के कारण पुलिस ने मुझे उठा लिया, मेडिकल करवा के मुझे लॉकअप में डाल दिया। मैं बहुत रोया अंदर में। मैंने अपने खानदान के बारे में बताया, जो एक जाना माना खानदान था नागपुर का। उन्होंने सवेरे सवेरे पहटिया भोर में मुझे छोड़ा। बहुत सारे पैसे मेरे थे, वो चले गए। मेरे को बहुत बड़ा शौक लगा था कि अब ये कैसा होगा। मेरे जहन में कभी ये नहीं आया कि मेरी जिंदगी दांव पे लग गई है यार। मैं तो हर वक्त उस नुकसान को गिन रहा था जो भौतिकता से संबंधित था। और वो पैसे चले जाने के बाद में मैं विवंचना में सिगरेट पीते हुए चौक पे खड़ा था, और एक पुलिस वाले ने आके मेरे जेब में एक 100 का नोट डाला कि जा घर जा, अब ये लोगों ने तेरा सब कुछ पैसे वैसे सब गए हैं, मगर तू कुछ नहीं कर सकता, तूने जो लिख के दिया है और साइन किया है वो तेरे अगेंस्ट में है। वो मेरे को टटोल रहा था। और जब मैं वहां से वो 100 रुपए डाले तो मैं घर के बजाय बाहर में जाके बैठा था। जो रात भर रोया, रात भर जिसने बोला कि मुझे छोड़ो, मैं दोबारा जिंदगी में कभी ऐसे स्थिति में नहीं आना चाहता, वो चंद घंटों के बाद में शराब के अड्डे पे जाके बैठा था। आखिरी में लास्ट में मेरे बीवी ने अपने आप को जला लेने का और अपने बच्चों को मार डालने का भी प्रयत्न किया, जो मैंने अपनी शेयरिंग में बहुत बार कहा है। वहां पे भी मैंने कस्में खाई, लेकिन मैं शाम को ही पी के आ गया। और एक आखिरी पर्याय करके, आखिरी व्यवस्था करके, घर वालों ने मुझे एक अच्छे साइकेट्रिस्ट, जाने माने साइकेट्रिस्ट के यहाँ पे, जिन्होंने कहा कि मेरे से बातचीत करने के बाद में कि इनको डिटॉक्स करेंगे, इनका काउंसलिंग करेंगे। इस ये काउंसलिंग होने के बाद में इनमें बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे और ये ठीक हो जाएंगे। और ये जो आशा आखिरी आई थी, इसको भी मैंने नेस्तनाबूद कर दिया। ये भी व्यवस्था खत्म होगी, क्योंकि मैंने उस अस्पताल में बड़े इरादे के साथ में और पूर्ण प्रामाणिकता के साथ में कि जिंदगी भर अब नहीं पीऊंगा। आने वाले दिनों में मेरे बच्ची के और बाकी लोगों के जन्मदिन मेरे को देखने को मिलेंगे, क्योंकि तब तक मुझे भी ध्यान में आ रहा था कि यार कुछ तो भी गड़बड़ है। मैं एडमिट हुआ था, लेकिन उसी अस्पताल में मैंने अपनी व्यवस्था की। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक जाकर मैंने 3 नीप लाई, और वो बाथरूम के मग्गे में डाल के, पानी डाल के मैंने पी। और बाद में वार्ड बॉय को समझ में आ गया कि मैं पी रहा हूँ। उसने डॉक्टर से बात की और मेरे को बेहोश कर दिया गया। ये बेहोशी का आलम का सफर था। ये होशमंदी खो देने वाला सफर था। ये होशो हवास खो के अपनी चेतना को, अपने चैतन्य को, अपने उस सोर्स ऑफ पावर को पूर्णतः खोते जाने वाला सफर था। और उस बेहोशी के बाद में मेरे सामने 2 अनजान व्यक्ति बैठे थे, जिन्होंने अपने आप का परिचय देते हुए कहा, वी ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। जिस प्रकार से 1939 में ये बिग बुक, जिसको हम एक धरोहर के रूप में देखते हैं, एक बेसिक टेक्स्ट के रूप में देखते हैं, ये दुनिया के सामने आया और इसके फॉरवर्ड में लिखा गया, वी ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस आर मोर देन 100 men and women who have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body. To show other alcoholics precisely how we have recovered is the main purpose of this book. वो कहते हैं कि हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ये वो हम है जो अपने आप को उद्घोषित करता है, जो अपने आप को दुनिया के सामने अल्कोहलिक्स एनोनिमस करके लाता है। ये वो भी है। और एक मैंने आपको बताया वहां तक का सफर, जहां मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 17 फरवरी 1988 को मैंने इस खुले दरवाजे से मेरा भी स्वागत हुआ, तालियां बजी, मुझे भी गले लगाया गया, मुझे भी जगह दी गई, मुझे भी वेलकम करते हुए कहा गया कि वेलकम होम। ताल छिड़े, म्यूजिक, एक हृदय की भाषा हुई।
और मुझे भी ये कहा गया कि बहुत बड़ी कीमत चुका के आया है अश्विंदु, अब और ज्यादा कीमत चुकाने की गरज नहीं है। कोई भी संस्था का सभासद बनने के लिए जो कीमत नहीं चुकानी पड़ती, उससे ज्यादा कीमत हमने ऑलरेडी पे कर दी है। ये वो वक्त था, मैं का वक्त। अब वो वक्त था जो नियोजन था, जो मेरे हिस्से का नहीं था, जो मैंने करना था वो खत्म हो गया था। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आने के बाद में समझ जाता है और वो बात को लागू हो जाती है कि अब नहीं तो कब, और यहां से नहीं तो कहां से। लेकिन मेरे समान आदमी, ये तो हर वक्त बंडखोरी करने वाला, हर वक्त चैलेंज करने वाला, हर चीज को चैलेंज में लेके जाने वाला, और ये है तो है क्या, और इसको मैं करूँ तो करूँ कैसे, ये समझे बिगड़ एकदम से प्रफुल्लित हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एक अलग ही वातावरण था, एक अलग यूफोरिक वातावरण था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वो जगह है यार, यहाँ पे अब मैं अपने आप को प्रूव कर सकूंगा, अपनी जिंदगी की नाकामियों को दूर कर सकूंगा, और आई विल प्रूव द वर्ल्ड दैट मैं हूं, मैं हूं, कुछ तो हूं, मैं अपना वजूद लाऊंगा। दो लाइन बोलना चाहता हूं। वक्त ने किया ये हसी सितम सफर, वक्त ने किया ये हसी सफर, मैं रहा न मैं बना हूं हम। अब ये हम की बात आई, और ये हम की बात कई बार मैं ऐसा समझता हूं कि मैंने जो प्राइस पे करके आ गया हूं वो प्राइस सफिशिएंट है, दैट इज द प्राइस। नाउ आई डिजर्व ऑल हैप्पीनेस, ऑल जॉय। अब मैं पूरी तरीके से अपने खुद के द्वारा अपनी जिंदगी को फिर से बनाऊंगा। आई लूज द की। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 20 साल का सफर, 2008 से 2008 तक, 1988 से 2008 तक, 5 डी एडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स, शराब की दूरी 4.5 साल, 7 साल, और फिर 1 साल हो जाता था, 2 साल हो नहीं पाते थे। एक फोबिया आ गया था, एक डर पैदा हो गया था, यार ये क्या है, मैं तो सब कर रहा हूँ, सब तो कहाँ गलत है यार, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, क्या है, मैं तो इन्वॉल्व हो रहा हूँ, मैं तो ईश्वर की कृपा है बोल रहा हूँ, मैं तो समूह में पद मेरे को दिए जा रहे हैं, मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, मैं स्पॉन्सर लिया है, व्हाट इज रॉन्ग विथ मी। और 2008 28 अप्रैल से पैर टूटा हुआ एक बूढ़ा खटारा, लाइसेंस नहीं, गाड़ी के पेपर नहीं, बहुत डरों से, बहुत संभ्रम से भरा हुआ कि लोग क्या बोलेंगे, ए मैं क्या कैसे जाऊंगा। मेरे बच्चे शहाने हो गए, वो एजुकेशनल लोन्स लेके अपना एजुकेशन कर रहे थे, बच्ची ग्रो अप हो गई थी, वो घरदार देख रही थी, माँ को संभाल रही थी, माँ ने मेरे साथ में, मेरे वाइफ ने मेरे साथ में जीना सीख लिया था, मुझे जिंदा रखा गया था, और मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ रहा था। और वो 31 दिसंबर 2008 जब मेरे घर वालों ने कहा कि हम आपके साथ में ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप हमारे साथ में, ओ ओहो, हम आपके साथ में ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप हमारे साथ में कीजिए, क्योंकि उस वक्त तक होली, पाड़वा, ये जो खास मौके रहते हैं ना, जहाँ पे मेरे समान व्यक्ति पीता ही है न्यू ईयर, ऐसे वक्त में मैं हर वक्त ए के बीच में था, आप लोगों के बीच में था, फेलोशिप का हिस्सा था, मैं कभी शराब के साथ में नहीं था उन 20 सालों में भी। मैं तो ऐसे वक्त में पिया जब किसी को भी अंदाजा ही नहीं था कि ये पिएगा, जब मैं पदों पे था, जब मैं सेवा में था, जब मैं बहुत इन्वॉल्व था। और मैंने कहा ठीक है, वो सेलिब्रेशन हो गया,
मुझे बधाइयां देने में आ गई, मिठाई बटी, मेरे बच्चे बीवी सोने को चले गई, मेरी नींद निकल गई, मैं बड़ा व्याकुल। 28 अप्रैल 2008 से सोबर हूं। 31 दिसंबर 2008 है। पैर टूटा हुआ है, प्लास्टर लगा हुआ है, और मैं अपने इसमें हूं कि क्या हो गया यार, क्या। और वो मैं बिग बुक उठाया। बिग बुक हर वक्त मैंने टेक्स्ट ही पढ़ा। मैंने उसकी प्रस्तावना या फॉरवर्ड या शुरू से उसके साथ में उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए है, क्या बोला है, क्या नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं था। मैं तो वो सब जान लेना चाहता था जिससे मैं वो सब पा सकूं जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे को ऑफर करती है। प्रपोज करती है कि ये प्रपोजल है, ले, यू विल बी हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। मगर वो प्रपोजल के लिए क्या चीजों की आवश्यकता है, किस प्रकार से एक अलग कीमत चुकाने की गरज है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो मी टू वी है, वो एग्जैक्टली है क्या। सिर्फ फेलोशिप का एक हिस्सा बन जाना, मैं इस इच्छा को दर्शाना कि मेरा शराब का प्रॉब्लम है, मैं शराब से दूर होना चाहता हूं, इससे मैं एक सभासद बन जाता हूं और मैं शराबी हूं, और आज ईश्वर की कृपा है और मैं आज के दिन सोबर हूं, और अपने आप को एक समूह का सदस्य करके घोषित करने के बाद में मैं उस समूह का सदस्य बन जाता हूं। मगर क्या मैं उन मेरे पूर्वजों के समान अपने आप को उन लोगों के साथ में जो बार बार आज के दिन में मेरे साथ में मौके आते हैं, जब कहीं से फोन आता है और पूछा जाता है कि शराब की समस्या के लिए बात करना चाहते हैं, और मैं कहता हूं हाँ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस से बात कर रहा हूं, बोलिए। या मैं जाके बोलता हूं कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस से आया हूं, और वहां पर ये मैं नहीं है, वो भी है जो दुनिया के सामने अल्कोहलिक्स अनोनिमस करके आया। ये जो सफर है फ्रॉम मी टू वी, मैं से हम का, इसके लिए जैसे अभी ये कैसे संभव होता है, हाउ इट वर्क्स, ये जो पढ़ा गया, ये मेरे सामने बार बार पढ़ा जाता था, ये तो मेरे को पाठ हो गया था, मगर उसमें वो कीवर्ड क्या है, जहां पे मैं एक रूप हो जाता हूं, एक संग हो जाता हूं, मैं इन्वॉल्व कितना भी हूं, मगर अगर मेरे को बिलोंगिंग ही नहीं है अपने जिंदगी से, इस दुनिया से, अपने वजूद से, अपने आप से और अपने आजू बाजू के चीजों से, तो मैं अकेला ही हूं, मैं में हूं, मैं उसी धारा में हूं, मैं उसी फोर्स में हूं, मैं उस फोर्स से नए एक इसमें आया ही नहीं हूं। बिलोंगिंग, टू बी अ पार्ट ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस, टू बी अ पार्ट ऑफ लाइफ, टू बी अ पार्ट ऑफ फैमिली, टू बी अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग अराउंड मी। मेरे आजू बाजू में जो भी है उसका मैं एक पार्ट बन जाना। और ये जब मैं पढ़ रहा था, तब मेरे मन में ये विचार आया है कि क्या तू इतना इतना प्रामाणिक है। मैं तो प्रामाणिकता की बातें सुन रहा था, प्रामाणिकता की बातें कर रहा था, मगर मेरे को किसी इसमें नहीं बोला कि हाउ डिसऑनेस्ट यू आर, फाइंड आउट। अश्विन, तेरी डिसऑनेस्टी का कितना प्रमाण है, कितना ज्यादा है, क्या है, वो देख ले, वो जान ले। कितना तू स्वार्थी है, कितना सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ सेंटर्ड फियर से भरा हुआ है, और दूसरों के प्रति इनकंसिडरेट है, और कितना जबरदस्त रीत्या तू फ्राइटन्ड है, डरा हुआ है, एक प्रकार से भयमुक्त, भय भय से भरा हुआ है। और जबकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस, मेरे अभिषेक भाई और मेरे दमन भाई को मैं कहूंगा कि शुरू से ही जो बिग बुक बोलता है कि शुरू से ही पूर्ण निडर होकर इस कार्यक्रम को संपूर्णतः, अब ये संपूर्ण क्या है यार, संपूर्ण कहां से शुरू होगा।
संपूर्णतः अपने जीवन में अपनाने के लिए आप तैयार हो जाइए। इसके लिए हम आपके सामने झोली फैलाते हैं विवेक, ये वो पूर्वज कह रहे हैं। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये वी का सफर समझने के लिए मुझे कुछ उन बातों को देखना पड़ेगा जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बड़े विनम्रता के साथ में बिग बुक के द्वारा मेरे सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, अगर आपको शराब ये समस्या है, ये वो प्रीफेस में बोलते हैं, प्रस्तावना में बोलते हैं। We hope that you may pause in reading one of the 42 personal stories. वो टेक्स्ट की बात नहीं करते प्रस्तावना में, वो 42 स्टोरीज की बात करते हैं। एंड थिंक यस, और ये विचार आपके आएंगे, यस दैट हैपेंड टू मी, और मोर इंपॉर्टेंट इससे बढ़कर, यस आई फेल्ट लाइक दैट, मैं भी इसी प्रकार से मुझे भी लग रहा था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस आई बिलीव द प्रोग्राम कैन वर्क फॉर मी टू। ये प्रोग्राम समझने की या इसको जानने की या इसका विश्लेषण में जाने की या इसको एक जो बोलते ना, आई बिकम ऑलवेज अ पार्ट ऑफ डिबेट, बट आई नेवर अप्लाई इट और आई नेवर टेक इट। तो ये प्रोग्राम वर्क करेगा, ये इस बात की तभी बात आती है जब मैं इस बात से एक रूप हो जाता हूं कि हाँ, आई एम लाइक यू, आई एम लाइक दोज ऑल हु आर सिटिंग हियर। मेरा किसी से भी पूर्णतः मेल खाता है, किसी से भी मेरे अनुभव और आपके अनुभव में कोई फर्क नहीं है। आई एम जस्ट लाइक दैट। अब वो मेरे इसमें इफ बट्स नहीं है, कंडीशंस रिजर्वेशंस नहीं है, आई हैव हिट बॉटम। अब वो टैप रूट निकल गया है, वो जहां से ये पूर्णतः इस फेलोशिप की शुरुआत हुई, वो मूल, वो सीड, उसका टर्फल, वो हार्डकोर, वो अहम, वो मैं, वो टूटा, वो शराब तोड़ती है, वो शराब इज रैपेशियस डेप्टर, वो तोड़ती है। और ये तोड़ के वो मूल जब बाहर आता है तो वो मूल है संपूर्ण पराभव का। वो संपूर्ण पराभव का स्वीकार कि हाँ, यस, दिल के शब्दों में वो खालीपन, वो जबरदस्त पीड़ा, जबरदस्त आत्मग्लानि, आत्मकरुणा से भरा पड़ा हुआ, वो जीवन की निरस्ता, वो जीवन के प्रति एक आक्रोश, वो जबरदस्त भाग जो बिल साहब बोलते हैं कि अल्कोहल हैड बिकम माय मास्टर, आई हैड मेट अ मैच। मुझे मेरा प्रतिस्पर्धी मिल गया था, शराब ने मुझे ओवर पावर कर लिया था, अब शराब मेरे ऊपर हावी हो गई थी। शराब ने, यानी ही एनी लर्किंग नोशन, कोई भी ऐसा भाग जो मेरे मन में है कि मैं कभी तो भी दोबारा व्यवस्थित प्रमाण में शराब पीकर अपने लाइफ को एंजॉय कर सकूंगा, या पूर्णतः स्मैश डाउन हो जाना टू माय इनर मोस्ट सेल्फ, आई मस्ट बी कन्विंस्ड दैट आई एम अ रियल अल्कोहलिक। हाँ, मैं यार सचमुच में बियॉन्ड ह्यूमन रीच है, मैं तो इंसानी व्यवस्था के परे निकल गया हूँ, मेरा संभवतः जिंदगी में वापस लौट के आ पाना असंभव है। अब मैं इस मेरे बीमारी को वो मान्यता दे रहा हूँ जो मैंने कैंसर को दी है, कैंसर हुआ नहीं है, मैं अभी बच नहीं सकता, खत्म है बात। अब कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उपाय नहीं है, साइकेट्री नहीं, साइकोलॉजी नहीं, मेरी होशियारी नहीं, मेरा नॉलेज नहीं, मेरा, मैं जिन जिन बातों पे लाइफ में डिपेंड करता था, वो अनरियलिस्टिक डिपेंडेंसीज एंड अनरियलिस्टिक डिमांड्स, सब खत्म, सब खत्म। ये दौर वो था जब मैंने वो शेषराव काका के यहाँ पे गया नागपुर में, समय को ध्यान रखते हुए मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। वो था 1 जनवरी 2009, जब मेरे को उन्होंने गले लगाया, वो
जो निस्वार्थ प्रेम और सहनशीलता अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो मॉरल कोड है कि मेरे समान आदमी कितना भी प्रताड़ित करे, कितना भी अपने स्वातंत्र को मिसयूज करे दिए हुए इस स्वातंत्र को, कि तेरी मर्जी यार, तेरे को जो करना है वो कर, तेरे को लेना है ले, नहीं लेना है मत ले, आते रहे। उस स्वातंत्र को अपने मौत के दरवाजे तक लेके जाने वाला मेरा ऑब्सेसिव कंपल्सिव माइंड, माय पर्सनालिटी प्रॉब्लम, मेरे व्यक्तिमत्व का वो घड़न, मेरे वही व्यू पॉइंट्स, वही मान्यताएं, वही आइडियाज, वही सोच, उसको कायम स्वरूप में मैं पकड़ के रखना। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहती है कि हमारे में से बहुत सारे लोगों में सुधार नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने अपनी पुरानी बातों को और पुराने विचारों को ही पकड़े रखा। तो ये की पॉइंट क्या है यार, ये टोटल चेंज कहाँ से है, ये बिलोंगिंग कहाँ से आएगा, मैं एक रूप कहाँ से हो जाऊंगा, वो एक रूप होके आपके बीच में मैं उस कार्य को करते हुए उस वी का हिस्सा कैसे बन पाऊंगा, जहां पे सेवा में काम करने वाले जैसे बहुत सारे सिद्धार्थ भाई है, हमारे गुरजीत भाई है, और बहुत सारे यहाँ पे सदस्य है जो जाकर अनेक जगहों पे बोलते हैं कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस से आया हूँ। जो अन्य शराबियों के साथ में और शराबियों के साथ में समूह में और समूह के बाहर में काम करते हैं, जो अनेक सेवाएं देते हैं, जिन सेवाओं को देते हुए वो कहते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये मेरा कर्तव्य है, ये मैं करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे बढ़कर जो चेतना या चैतन्य मैं पाता हूं या जो मुझे एक हाय मिलता है, वो हाय कहीं पे भी नहीं है। ये करके मैं रूट फेरता हूं और ये करके मैं अपने जीवन को सुरक्षित रखता हूं। वो भाव, वो प्राइस, मेरे इस इन्वॉल्वमेंट को, मेरे इस एक मीटिंग्स करने को, मेरे आपके बीच में रहने को एक वैल्यू तो आने को होना ना, एक कीमत तो आने को होना ना। वो कीमत क्या है, वो कीमत कैसे आएंगी? वो वैल्यूलेस जीवन एक वैल्यू से भरा हुआ, ये अगर खजाना है, ये अगर देन है, ये अगर एक जबरदस्त ठेवा है, इसमें से जितना भी लोग कम है, शर्त इतनी है कि जो मैं लूंगा वो मेरे से दूसरे के साथ में बांटना पड़ेगा, तभी मैं उसको रख पाऊंगा। और वो उन्होंने जिस प्रकार से जो बोलते हैं आवर ट्रस्टेड सर्वेंट्स, आवर लीडर्स, जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, आने वाले पीढ़ियों का ख्याल रखते हैं, जो हमारे बिल साहब ने बेड पर से उठते ही कहा कि ये मुझे जो प्राप्त हुआ है वो दूसरों तक पहुंचे, और जो पहले खुद के लिए, खुद के अहम के लिए त्याग की भावना शायद नहीं थी, समर्पण की भावना नहीं थी, लेकिन सिर्फ देने का विचार था, वो भाव नहीं आया था, वो प्राइस नहीं आई थी पूरी तरीके से, तो उनको यश नहीं आया। मगर जब उनको डॉक्टर विलियम डी सिल्वर ने फिर से याद दिलाया कि तू तो असंभव है ऐसे जगह से वापस आके आया है, तू उनको वो क्यों नहीं बताता कि तू असंभव ऐसे है स्थिति में चले गया हूं जहां से वापस जिंदगी में आने की संभावना ही खत्म है। तो जितने जल्दी तुम समझ जाओगे और मान लोगे और इसकी मान्यता देके तुम अगले पड़ाव पे जाने के लिए तैयार हो जाओगे, फ्रॉम योर इनर मोस्ट सेल्फ, और सबकॉन्शियस में पूरी तरह जो फंसा हुआ है उसको निकाल फेंक के यू विल डिलर्न एवरीथिंग। जितना भी तुमने पढ़ा है, सोचा है, देखा है, वो सब डिलर्न करके नए तरीके से अपने आप को पुनः शिक्षित करने के लिए पूर्णतः तैयार नहीं होते तुम, तब तक वो बात नहीं होती। और वो मुझे जो प्रेम मिला, मैं आश्चर्यचकित हो गया यार, ये क्या है। मैं तो इनको इतना, मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को भी इतना धोखा दिया, मैंने सबको धोखा दिया, मेरे इरादे में ही खोट थी, मैं तो बेसिकली एक डिसऑनेस्ट पर्सन हूँ, और ये लोग मेरे साथ में इतने यार, इतने कैसे क्या मुझे संभाल सकते हैं। और मुझे उन्होंने ले जाके मीटिंग में बिठाया क्योंकि मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, मेरे में बिलोंगिंग नहीं था। और उस मीटिंग में बैठे बैठे मालूम नहीं क्या हुआ, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, और दिल से, अंतरात्मा से एक तार बज रही थी, एक म्यूजिक चल रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई वॉज वन अमंग्स यू ऑल। लेकिन फिर भी कुछ बातें बाकी थी, और करके
भगवान ने वो किया कि जो मैं कसम खा ली थी 1982 में कि मैं कभी बंबई वापस नहीं आऊंगा, मेरे 3 साल के सात्विक जीवन के बाद में मुझे बंबई आना पड़ा। मेरे फैमिली के ऐसे कुछ सिचुएशंस आई कि मेरी बच्ची वो गरोदर थी, उसको जुड़वा थे, वो नागपुर डिलीवरी के बाद में यहाँ पे आई, तब उनके बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि उसका जॉब था, वो इंजीनियर थी, वो जॉब नहीं छोड़ पाती थी क्योंकि बॉन्ड था, और उसकी देखभाल करने के लिए मेरे को नागपुर आना जाना पड़ा। तब मेरा रिवाइवल समूह से एक सक्रिय समूह, एक जबरदस्त रीत्या इन बातों को ध्यान में रखते हुए सेवा देने वाला और सेवा कार्य में अपने आप को हमेशा सम्मिलित करने वाला समूह, भगवान ने वो नियोजन किया, एक स्पॉन्सर दिया जो पूर्ण तरह इन बातों को जानता था कि ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे है, क्या है ऐसी की, क्या करना है, क्या छूट रहा है इस आदमी का। हालांकि मेरा उनसे परिचय नहीं था, वो मेरे स्टोरी को नहीं जानते थे। मैं जैसे जैसे उनसे बातचीत हुई, मैं तो उनसे वो सेवाएं ये वो सब जान लेना चाहता था। अभी भी मैं अपने प्रति पूर्णतः उस भाव में नहीं आया था, वो प्राइस मैंने नहीं चुकाई थी करके मेरे किए हुए कोई भी चीज को भाव नहीं आता था, वो वैल्यू नहीं आती थी। आई वॉज वैल्यूलेस स्टिल। और वही दौर हुआ कि जिंदगी में जो मेरी डिपेंडेंसीज जो रहती थी, क्यों ना, क्योंकि ये लाइफ यार अकेले का है ही नहीं, ये तो मिला जुला लाइफ है, ये टीम वर्क है, और करके किसी ना किसी टीम का तो मैं हिस्सा बनता ही था। और टीम का जब हिस्सा बन जाता था तो कुछ अरसे के बाद में वहां पे नाराजियां तैयार हो जाती थी। आई यूज्ड टू एंटर इनटू देयर फील्ड, और वो संघर्ष चालू हो जाता था, कॉन्फ्लिक्ट निर्माण हो जाते थे। मैं कहाँ सीमा पार कर देता था, मेरे को ही समझ में नहीं आता था मेरी जवाबदेही कहाँ तक है, वो जोन क्या है, वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो मेरी फील्ड क्या है, मेरी सीमाएं क्या है, मेरे को कभी समझ में नहीं आ रही थी। और वही नाराजियों के तहत मेरा, जो मैं 82 में जुए के वजह से अपने आप को पहले मैंने अटेम्प्ट किया था सुसाइडल, और फिर मेरे ध्यान में आया था कि मैं घर चले जाऊं तो मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि मेरे समान आदमी बहुत डरा हुआ रहता है, मरना नहीं चाहता, और मैं घर चले गया था। वही चीज यहाँ पे भी हुई कि मैं अगर शराब नहीं पी सकता तो कोई तो भी सेकेंडरी एडिक्शन मेरा रहता है, या सेकेंडरी मेरा कोई तो भी पर्सनालिटी ट्रेट रहता है, या पर्सनालिटी प्रॉब्लम रहता है, मैं उसमें घुस जाता हूँ, और घुसता हूँ तो घुसते ही चले जाता हूँ। ये दिल मांगे मोर वाली बात, मेरे को रुकना आता ही नहीं, मैं इतना चले जाता हूँ कि जिसकी हद नहीं। और मैं उसी प्रकार चले गया, मैंने सब लुटा दिया। मेरे पास में होशो हवास में आप बोल सकते हैं कि सोबर हूं ना तो होशो हवास है ना, मगर मैं बोलता हूं मैं बेहोश था। मैं अभी भी चेतना में नहीं था, मैं अभी भी होशमंदी में नहीं था, मैं अभी भी अपनी सही रूह से नहीं जी रहा था, मैं अभी भी उसी गिरफ्त में था, मैं अभी भी वही जोन में था। मेरे पास में पावर ऑफ अटर्नी थी, बच्ची मेरी दुबई निकल गई थी, जवई जवई के बैंक अकाउंट्स पूरे चेक साइन किए हुए, उनके प्रॉपर्टी का देखना, मेरे खुद के बैंक अकाउंट्स, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे मिसेस के जो भी गहने ये वो, उसके लॉकर के कीज, ये सब मेरे पास में था। और मेरा खेलना जब चालू हुआ तो मेरा मन मेरे को कैसा भटकाएगा, वो पाश कैसा आ जाएगा, वो भूल भुलैया में मैं कैसे चले जाऊंगा, ये मेरा मैं मेरे को किस प्रकार से भ्रमित कर डालेगा कि तेरा ही है ना, तूने ही तो किया है ना, रख देना, है ना, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नागपुर में पड़ी है ना, जब बेची जाएगी तब इनको कहाँ समझने वाला है, कौन आके देखने वाला है। मैं किस प्रकार से मेरे भाव में वो धोखाधड़ी है, वो उभर के सामने आई। और एक वक्त आ गया आखिरी कि जब सब खत्म हो गया और वही स्थिति आ गई, या तो मुझे लगा मैंने अपने आप को मार डालने को घूमना, अब मैं अपना काला मुंह लेके कहाँ जाऊं यार, किसको बताऊं। मैं शराब नहीं पी रहा हूं, मगर मैंने अपनी जिंदगी के क्या हाल कर लिया, अपने क्या हाल कर ली। आई नॉट पेड द प्राइस टू बी वी। मैं हम का हिस्सा बनने के लिए जो त्याग होना, जो समर्पण होना, वो प्राइस मैंने दी नहीं थी, क्योंकि वो समर्पण, वो की वर्ड मैं भूल गया था, या मैंने उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया था।
भले ही मैंने कितना भी लेखा जोखा लिया हो, मैंने कितना भी अपनी जिंदगी में प्रयत्न किए हो, ऑनेस्टी दिखाई हो, विलिंगनेस दिखाया हो, ओपन माइंड दिखाया हो, वहां सब तरफ मैं कम था। जब तक उसके आपूर्ति का सोर्स God of my own understanding, abandon yourself to God as you understand Him. Trust God. उसके बगैर क्लीन हाउस नहीं होता। और ये ट्रस्ट गॉड, और बिल साहब लिखते हैं कि when I became an alcoholic, crushed by self-imposed crisis, I had no other option left than to accept the proposal. जब मैं अपने ही द्वारा निर्माण किए हुए समस्याओं से पूर्णतः ग्रसित हो गया, तब मेरे सामने ये प्रपोजल को, ये सुझाव को लिए बिगड़ दूसरा कोई चारा नहीं रहा। Either God is everything or God is nothing. Either God is or He is not. Belonging. To be one with everything. Omnipotent warnings. दैवी सूचनाएं। जिंदगी में होने वाली वो घटनाएं जहां पे भगवान चाहता था समझ जा समझ जा समझ जा समझ जा, कितने बार बोलेगा कि मैं आता हूं जाता हूं आता हूं जाता हूं आता हूं जाता हूं। और ये बात वो बात थी जहां पर मेरे सामने था, या तो मर या भाग जा कहीं पे, एक्सपर्ट हो जा, अपना मुंह चेहरा दिखाने लायक तू नहीं है। और ये व्यवस्था थी कि एक छोटा सा विचार आया जहाँ स्पॉन्सर से बिल, और स्पॉन्सर ने मेरे को देखते ही मैं थर थर कांप रहा था। उन्होंने मुझे गले लगाया। वही प्यार, वही सहनशीलता, वही अपनापन, वही बिलोंगिंग, वही जवाबदारी, जवाबदेही, वही एक के प्रति वो जबरदस्त त्याग। और उन्होंने कहा घबरा मत, तू अकेला नहीं है, यू आर नॉट अलोन। मैं भी ऐसा ही था। मैंने भी सात्विक जीवन में जो किया वो उन्होंने मेरे को बताया। बोले तेरे को पश्चाताप है? मैं बोला हाँ। तो जा, वो मंदिर देख रहा ना गणेश जी का? मैं बोला हाँ। जाके माथा टेक किया। दैट इज वेयर आई टोटली सरेंडर टू गॉड। मैं उसके देखरेख में चले जाता हूँ, उसके पूर्णतः उसकी दुनिया को स्वीकार कर लेता हूँ। अपने जीवन को जैसा है उसको कृतज्ञ से स्वीकार करता हूँ कि दिस इज व्हाट इज लाइफ यार, ये है जीवन। एंड देन आई स्टार्ट बिकमिंग वी। और वी की प्राइस है, बिल साहब लिखते हैं, द प्राइस हैड टू बी पेड। वो प्राइस है ही नहीं। जो प्राइस मैं सोचता था कि मैं भर भर के आया हूँ, भर भर के आया हूँ, मैंने कहा भरा, मेरे घर वालों ने भरा, उन्होंने मेरे को जिंदा रखा, उन्होंने मेरी शुश्रूषा की, मेरे ट्रीटमेंट्स किए, अपने निवाले छोड़े, और मैं समझता हूँ वो प्राइस मैंने दी। द रियल प्राइस इज, बिल साहब अपने स्टोरी में लिखते हैं, वहां मुझे वो आइडेंटिफिकेशन मिला, वो क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहलिज्म एंड रिकवरी। वो इंस्ट्रक्शंस मिली, वो जो ये हाउ इट वर्क्स में वो 3 पर्टेनिंग आइडियाज में बोला गया है कि हमारा शराबी का विवरण, हम आज्ञावादी ये प्रकरण, और हमारे पहले के साहसिक और बाद में के साहसिक अनुभव हमें 3 मुख्य धाराओं से जोड़ते हैं। ये अनुभवों की बात है, ये वक्त वक्त की बात है। और मैं उन बातों को आकर सिख गॉड के लिए तैयार हो जाता हूँ। तब हाउ टू डू इट एंड व्हाई टू डू इट, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है बिल साहब ने कि ये करना है तो मेरे को सेल्फ विल को छोड़ना पड़ेगा। सेल्फ सेंटर्डनेस एंड सेल्फिशनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल आवर ट्रबल्स। I will have to get rid of selfishness and self-centeredness, otherwise it will kill me. वो मुझे मार डालेंगी, शराब नहीं मारने वाली। और ये जो बात है, बिल साहब बोलते हैं द प्राइस हैड टू बी पेड। इट मीन्स मेरा वो सेल्फ जो इस दुनिया में नासूर था, शाप था, पीड़ा थी, जबरदस्त एक सबके लिए एक प्रकार से ये था कि यार ये क्या है यार, ये कहाँ से आया, इसको समझ पाना, इसको जान पाना, इसको पहचान पाना, इसके लिए कुछ भी करो, ये तो सभी व्यवस्थाओं की वाट लगाता है। वो बिल साहब कहते हैं दैट सेल्फ हैज टू डाई। सेल्फ सेंटर्डनेस से मुझे पूर्णतः मुक्त होना है, तब वो प्रार्थना का भाव आता है कि भगवान मैं तेरे चरणों में लीन हूं, अब तू मुझे घड़ा ताकि मैं
तेरे द्वारा ये जीवन को जी सकूं। मुझे मेरे मैं के बंधन से मुक्त कर। जब तक मैं मेरे मैं के इस बंधन से नहीं मुक्त होता, आई डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ मी। चाहे मैं कितनी भी सर्विसेज दूं, मैं वहां पे कहीं पे तो भी प्रतिष्ठा, लालसा, लोभ मेरे आने हैं, मान्यताएं आनी है कि कोई तो बोले यार बहुत अच्छे अश्विन, बहुत अच्छा शेयरिंग किया यार, ये सब बात आते हैं, ये सब निकल जाता है, कॉन्फ्लिक्ट निकल जाते हैं, संघर्ष निकल जाता है, कोई मांग नहीं रहती। जब मैं वो नतमस्तक होके आया, उन्होंने कहा जा अब जा, और उनके सामने पूरा सच, अपने सच को स्वीकार करो और सब अपनी जिंदगी उनके हवाले कर दे। टू हैंड ओवर माई लाइफ एंड माई विल ओवर टू द केयर ऑफ गॉड मीन्स मेरे आजू बाजू में जो व्यवस्था है उसके तो हवाले करूं मैं, अपने बीवी के, अपने बच्चों के, अपने सब व्यवस्था के हवाले अगर मैं अपनी जिंदगी और अपने मन को नहीं छोड़ रहा हूं, अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ रहा हूं, अपने स्वार्थों को नहीं छोड़ रहा हूं, अपने मान्यताओं को नहीं छोड़ रहा हूं, अपने परिप्रेक्ष्य को नहीं छोड़ रहा हूं, अपने दृष्टिकोण को नहीं छोड़ रहा हूं, तो मैं तो मेरी इच्छा से ही जीता। यस, सो ये है जब मेरे समान व्यक्ति उस धरातल से उठ के भी का पार्ट बनता है और कहीं से फोन आता है, वो है कि मैं देखता हूँ मेंटल हॉस्पिटल नागपुर, वो कहते हैं भाई कोई बिहार में कोई है क्या, हमारे पास में बिहार का एक मेंबर है आया हुआ, और मैं कहता हूँ हाँ अल्कोहलिक एनोनिमस बिहार में भी है, बिहार का भी नंबर है। मैं कहता हूँ हाँ उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश का भी नंबर है। तब आई बिकम अ पार्ट ऑफ टोटल वी, और जब ये टोटल वी का मैं पार्ट बन जाता हूँ तो एक सर्कल है, एक सुरक्षा है, एक सुरक्षा का घेरा है, और संभवतः मैं वो आखिरी बयान करने जा रहा हूँ कि मैं जब ये कहता हूँ कि मैं शराबी हूँ, ये बहुत साहसपूर्ण है। आप लोग हाय बोलते हैं, मगर जब मैं कहता हूँ कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस है हूँ, तो ये उससे साहसपूर्ण है। आप शायद आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप सोचेंगे ये कहाँ से अल्कोहलिक एनोनिमस हो गया। सो ये एक शराबी का सफर है, शराबियत से अल्कोहलिक एनोनिमस तक, एक मैं से हम तक।